उनको कॉलर से पकड़ के, जैकेट से पकड़कर घसीट के निकाला गया और इंडियन फ्लैग उनसे छीन लिया गया। तो मेरा तो सर ये ख्याल है कि जो क्रिकेट के फैन है वो तो किसी भी टीम का फैन हो सकता है ना। ये सब टीम्स खेल रही हैं, तो क्या ये बहुत ज्यादती की बात नहीं है कि किसी को सिर्फ इस वजह से पकड़ के जो है वो ऐसा उसका हल किया जाए? शुक्र करें भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आई, उन्होंने आपके घर में आके आपकी इतनी धुलाई नहीं की, ये अच्छी खबर है। कहीं बाहर ही मार मूर के तो वो वापस चले गए। आपको इन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे हैं, हर चीज सिमिलैरिटीज है, लेकिन आपको उनके झंडों, उनके मजहब के साथ इतनी नफरत। दर हकीकत यही हमारा अलमिया है आलिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ मिलजुल के रहना होता है। ये कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मैंने भी आलिया, मेरे भी यहां आके सोचें तब्दील हुई। अमेरिका में आके मैंने देखा, जब हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के शादी ब्याह में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हम इकट्ठे होते हैं, इसी चीज के अंदर जो है मैं समझता हूं मजा लेकिन है। साजिद साहब ये देखें कि वहां के नौजवानों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, आ मतलब चुकी वो है, बहादुर भी हो चुके हैं बहादुर कि भी हो वो चुके फ्लैग लेकर है, उन्हें पता हैं। था उनके अब साथ क्या होना है। मैं अब ये बताएं, मैं हमेशा ये कहता हूं इनको, मैं पाकिस्तान की तरक्की की गारंटी या उस वक्त समझूंगा कि जब वहां पे ये भी सोच लिया जाए कि अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकता है मोहनदास, तो उसका वजीर आजम नहीं बन सकता अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू नहीं हो सकता। तब मैं समझूंगा कि इनकी आंखों के दरवाजे खुल चुके हैं। ये ज्यादती है। ये मैं इसीलिए तो आपको कहा है ना कि पाकिस्तान इस वजह से दूसरी दुनिया से 50 साल पीछे। ये ज्यादती है हमारे साथ, ये ठीक, ज्यादती। अच्छा लेकिन देखिए साजिद उसमें साहब। उसमें जी लेकिन जी। आलिया देखेंगे, एक थोड़ा सा मुझे इजाजत दें कि हम इस सफर पे किस तरह चल रहे हैं, पहुंच किस तरह रहे हैं। हमारे ऑक्सफोर्ड से भाईजान आते हैं, प्ले बॉय ऑफ द वर्ल्ड हैं, कई बच्चे हैं वेटलॉग से शादी के बगैर, लेकिन उनको भी आके पाकिस्तान में हुकूमत में जाने के लिए, पावर में जाने के लिए मुर्शद का लबादा ओढ़ना पड़ता है। तो इतनी तो ब्रेक हमें दे दें कि हम लोग इस वक्त हमारी डेस्टिनेशन जो है, अगले दिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगा दिया है कि हम भारत को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन, मुंह तो आपका अफगानिस्तान की तरफ है। देखे ना, आपके इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके और टीटीपी के दोनों के ऑब्जेक्टिव एक है कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना। अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो फिर ये डायरेक्शन तो आपकी काबल की तरफ है। आप कहते हैं हम कि इंडिया से कंपीट करेंगे। इंडिया से कंपीट करना है तो आपके जो अगले दिन लम्स में जो नारे लगाए गए हैं वो ज्यादती हुई। अगर लम्स एक बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है, अगर वहां के बच्चे भी तालीम की बजाय सियासत नहीं है, जिहाद के अगर उनका डायरेक्शन है, तो फिर मैं दुआए खैर ही करूंगा। उनको चाहिए था बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन करते, वो पूछते कि हमारा इंटरनेट क्यों नहीं ठीक चल रहा, हमने दुनिया के साथ किस तरह कंपीट करना है, हमें पाइथन सिखाया जाए, हमें ये सिखाया जाए। उन्होंने क्वेश्चन किया, ये सियासत नहीं जिहाद है। मुर्शद हैं, उनको चिया सीड मिला है, उनको बीट रूट नहीं मिल रहा है, उनको मिसाज नहीं हो रही है, पता नहीं। एक बीमारी है, बीमारी है। ये भी बीमारी की निशानी है जो झंडों पे लड़ाई हुई है। ये भी जो झंडों पे, ये बीमारी है। देखे ना, ठीक। बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें अगर कानून है, मेरे ख्याल में तो कानूनन कोई भी आप कर सकते हैं, इसे अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कानून इजाजत नहीं देता, फाइन करते उनको, बदतमीजी ना करते। लेकिन ठीक। चले, इसका जी। मैं इनको क्रेडिट इसलिए देता हूं कि इस वक्त हम बीमार हैं, मेजोरिटी ऑफ देम वी आर या। साइकोलॉजिकली सिक। लेकिन इसमें दो चीजें मैं दो खबरें जो आपको बताना चाहूंगा आगे। एक तो खबर जनरल मैसेज के लिए है, जिसमें लोगों के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ चुके हैं, कई हार्ट के मरीज जो है वो उनको दवाई लेनी पड़ी, एक उनके लिए बुरी खबर है। एक आपकी लूटिंग एलीट जो है, जो लूट रहे हैं मुसलसल, एक उनके लिए बुरी खबर है। जनरल मैसेज के लिए खबर ये है, लेकिन वो खबर के दो रुख है, कुछ अच्छी खबर, आधी अच्छी है आधी बुरी है, कि भारत ने जिस तरीके से धुलाई की है पाकिस्तान की टीम की, ये लोगों के लिए बुरी खबर है। जनरल मैसेज के लिए, जिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट है मेरी तरह, उनका ब्लड प्रेशर चढ़ता है, इन बच्चों को जब कैच छोड़ देते, 4 कैच छोड़े इन्होंने। अब बुरी खबर, अच्छी खबर क्यों है, इसी खबर का दूसरा रुख है। शुक्र करें भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आई, उन्होंने आपके घर में आके आपकी इतनी धुलाई नहीं की, ये अच्छी खबर है।
कहीं बाहर ही मार मूर के तो वो वापस चले गए आपको। ये अच्छी खबर। अब जो दूसरी खबर है, और दूसरा इसी को भी मैं इस पे बोलना सर, लेकिन मैं आपको दाद देती हूँ कि आप पॉजिटिव एक एलिमेंट कैसे निकाल लिया आपने, वाह वाह इस खबर से। पॉजिटिव खबर इस तरह बिल्कुल निकला है ना कि वो अगर आ जाते पाकिस्तान में तो पहले भी उन्होंने कहना क्या था, भाई घर में घुस के मार के, घर में घुस के मारा, वो तो पहले भी कहते हैं। तो ये मेहरबानी उनकी कि यहां पे नहीं आए तो समंदर पार ही धुलाई कर दी उन्होंने, अच्छी बात की है। दूसरा उसमें अब जो क्रिकेट का एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मोहसिन नकवी साहब से और जो भी बाख्तियार लोग हैं, खुदारा इन अनफिट बच्चों को लेकर, लौंडे लपाड़ों को न्यूजीलैंड अब ना जाए। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़े छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे, इंशाल्लाह अमन कायम होगा। भाई बस करो वरना सांसें अटक जाएंगी। उसके बाद पता चलेगा 72 हुरों के पास तुम पहुंच गए और भारत को बर्बाद करने का जो सपना तुम्हारा है वो अधूरा का अधूरा रह गया। भाई पहली बात तो ये है कि अपने देश के ऊपर ध्यान दो। अभी 2 दिन पहले तुम्हारी जो टीम है ना बुरी तरह हारी है। तुमने क्या बोला था कि जाओ और क्या कहते हैं भारत को शिकस्त देकर आओ। क्या हुआ भाई? हाँ, तुम्हारे लौंडे लपाड़े तो बिल्कुल बेकार निकल गए। समझ रहे हो? अपने देश की जनता पर ध्यान दो। और ये जो जिहादी पना तुम लोग करते हो ना, जिहादी बनाते हो, बंद कर दो भाई। तुम्हारे पत्रकार जो है ना वो बेचारे पागल हो जाते हैं। जो अच्छे पत्रकार है मैं उनकी बात कर रहा हूं, वरना तो तुम्हारे जिहादन वो बैठी हुई है। समझ? फिजा अकबर खान सबसे बड़ी जिहादन है वो। ऐसे जब तक तुम्हारे देश में, तुम्हारे मीडिया में ऐसे लोग रहेंगे, जब तक तुम्हारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और ये जो चूरन बेचते हो ना तुम अपनी आवाम को भारत के नाम का, बंद कर दो भाई। तुम्हारी आवाम भी पागल हो गई है ये चूरन खा खा के। उसको भी कुछ लोगों को तो हालांकि अब समझ में आने लग गया है कि भाई ये लोग पागल करने लग रहे हैं। दुनिया में हर जगह भीख मांगते फिरते हो। आज की डेट में तुमको कोई भीख भी देना नहीं चाहता है और भारत को बर्बाद करने की बात करते हो। अपने पैर पे तुमने कुल्हाड़ी मारी है भाई। भारत से व्यापार बंद करके तुमने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। और सपना किसका देख रहे हो? भारत को बर्बाद करने का। अबे तुम बर्बाद हो चुके हो। तुम क्या बर्बाद करोगे?